गुड। थैंक यू सो मच। तो कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। तो अगर ऐसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसी प्रॉपर्टी कहते हैं हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं भाई? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। शाबाश। जहां पे भी आपको ऐसी शक्ल नजर आ जाए वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी होती है जो कि आप लोगों को थोड़ा बहुत मतलब हो सकता है तकलीफ कर दे। यानी ए इंटू बी प्लस सी इक्वल्स टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। ठीक। दूसरी होती है ए इंटू बी माइनस सी इक्वल्स ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी। ये वैसा ही है। लाइक लाइक आप लोग क्या करते हैं, मिसाल के तौर पे टू इंटू एक्स माइनस वाई करो। अगर आप लोग टू इंटू एक्स माइनस वाई करो तो क्या मतलब कैसे करते हो? यानी टू इंटू एक्स पहले करोगे, फिर माइनस दोगे, टू इंटू क्या करोगे, वाई करोगे। वो भी वहां पे वही बात है, ए इंटू बी किया, फिर प्लस प्लस दिया, फिर ए इंटू सी किया। आ गया। बीच में माइनस है, ए इंटू बी किया माइनस ए इंटू सी किया। वही बात है और कुछ भी नहीं है। ऐसी प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। क्या? सॉरी, एक मिनट जरा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन है। मल्टीप्लीकेशन। ओवर क्या है? ओवर एडिशन है। ओवर ये वाली एडिशन करिए, ये वाली देखो, ओवर एडिशन है। बाकी नीचे वाली जो ये है सेम है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ही है। मगर ओवर क्या है? हाँ भाई, ओवर 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 ओवर, शाबाश। ओवर क्या है? ओवर सब्ट्रैक्शन है। ओवर सब्ट्रैक्शन। ठीक हो गया। बस ये थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी आप लोगों को ध्यान में आनी चाहिए। उसके बाद एक और प्रॉपर्टी है ऑब्वियसली जो आप लोगों को मैंने मतलब बतानी है। वो ये है कि देखो, मिसाल के तौर पर अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि टू इंटू थ्री है, हाँ, और थ्री इंटू टू बात सेम है। और पहले हम लोग क्या किया था, टू प्लस थ्री इज इक्वल टू थ्री प्लस टू। तो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन था, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन है, ये याद रख लेना। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन है, ये ऐसे कहलाती है। ठीक है। अच्छा। उसके बाद अगर मैं कहूं कि भाई टू इंटू थ्री इंटू फोर इक्वल्स टू इंटू थ्री इंटू फोर। अब सेम बात है, अगर इसको इधर मैं ब्रैकेट दे दूं, इसको इधर ब्रैकेट दे दूं, बात तो एक ही है ना, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गई। विद रिस्पेक्ट टू क्या होगी? मल्टीप्लीकेशन है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। और कुछ भी नहीं है। ये आप लोगों ने समझ लेना है। बाकी ये ऐसी लंबी चौड़ी इसकी बातें नहीं है। समझ आ रही है? सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेशन की है। और पीछे वाली हम लोगों ने कम्यूटेटिव एसोसिएटिव क्या पढ़ी थी? एडिशन पढ़ी थी। यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू क्या था? एडिशन था ये। सिंपल। ये वाली एडिशन थी। ऊपर भी ऊपर वाली जो है वो मतलब जो हम लोगों ने ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए पढ़ा था हम लोगों ने। तो ये क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। मगर वो मल्टीप्लाई हो जाता था तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन था। लास्ट वन कौन सा हर्षा? इधर इधर लास्ट वन कह रही है, ये वाला। अब देखिए हर्षा, देखिए अब यहाँ पे क्या है, देखो टू इंटू थ्री इंटू फोर इक्वल्स टू इंटू थ्री इंटू फोर। ऐसा है ना? ऐसे लिखा जाता है। ठीक हो गया। ये ऐसे मिसाल के तौर पे इसको आप लोग टू इंटू थ्री इधर ब्रैकेट भी दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है। टू इंटू थ्री इंटू फोर इधर भी ब्रैकेट से दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है। देखिए बराबर सेम आता है, यानी बराबर आ जाएगा। टू इंटू थ्री सिक्स हो जाएगा, और ये फोर आ गया। ये इज इक्वल टू टू इंटू थ्री इंटू फोर ट्वेल्व। देखो सिक्स इंटू फोर क्या होगा? ट्वेंटी फोर। टू इंटू ट्वेल्व क्या होगा? ट्वेंटी फोर। बराबर आ गया। यानी एक अपनी की प्रॉपर्टी बन रही है कि ये वो कह रहा है कि ये क्या बराबर है। मगर इसको नाम दे दिया उन्होंने। उन्होंने कह दिया कि इसका नाम ये फला फला नाम है, और आप लोगों को राजी कर दिया कि ये नाम है। ये नाम क्या, किसका नाम है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन है।
क्योंकि बीच में मल्टीप्लीकेशन है ना। ऐसे ही अगर ए प्लस बी प्लस सी होता, ये एसोसिएटिव ही है, ये एसोसिएटिव है, मगर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होगा, मल्टीप्लीकेशन नहीं है, क्योंकि बीच में क्या है, एडिशन है। ठीक है, शाबाश। अब मेन जो बात आती है ना आगे, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज हो चुकी हैं, और प्रॉपर्टीज के बाद आप लोगों की जो आती है यहाँ पे कहाँ पे थी, ये वाले। अब यानी कंपेयर एंड ऑर्डर नंबर हो गया, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, नंबर लेने में बाद में कराऊंगा, मगर एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये बर्ड मास रूल वगैरह वगैरह सब कुछ बता देखे ना आप लोगों ने। देखो, सवाल आता है यूं, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ थ्री ऑफ, देखिए, 3 ऑफ 6 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय 3। इसको सवाल को हल करना बड़ा इधर उधर की बातें चल रही होती हैं। लेट से सवाल आता है 2 डिवाइडेड बाय 5 ऑफ 6। सवाल आता है ऐसा, बड़ी बातें चल रही होती हैं, अल्लाह खैर करे, इधर की बातें उधर की बातें। हाँ, चलो ठीक है, मैं बता देता हूँ आप लोगों को। अभी इसको छोड़ें, थोड़ा मैंने आइडिया दिया आप लोगों को, यही सवाल मैं करवा रहा हूँ अभी इसी ही क्लास में, देखिए कोशिश कीजिएगा। देखें, एक बात याद याद रखें, बर्ड मास रूल को, बर्ड मास से पहले पहले कुछ और चीजें मैं करवाना चाह रहा हूँ बाय द वे। देखो, फ्रैक्शन होता है ना, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन हमेशा, यानी 2/3 इज अ फ्रैक्शन, 5/4 इज अ फ्रैक्शन, 9/8 इज अ फ्रैक्शन। हाँ, ये फ्रैक्शन होता है, और ऊपर वाले क्या कहते हैं हम लोग, न्यूमरेटर कहते हैं। ठीक, ऊपर वाले को न्यूमरेटर, इसको क्या कहते हैं हम लोग, डिनोमिनेटर कहते हैं, डिनोमिनेटर। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हो गया, यानी ये फ्रैक्शन है। अब फ्रैक्शन की मल्टीप्लीकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन सारी चीजें मैं आप लोगों को समझाता हूँ। अब उससे पहले इनकी एडिशन मल्टीप्लीकेशन से बेहतर है हम लोग होल नंबर को देख लें। यानी अगर मैं पूरी पूरी बात करूं, लाइक 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 कहूँ कि भाई 5/6 डिवाइडेड बाय 2। ठीक, अब मैं बर्ड मास को अगर मैं थोड़ा डिस्कस करना चाहूँ, BODMAS, इससे क्या मुराद होता है, ब्रेसेस होता है, यानी ब्रैकेट्स। इससे मतलब क्या होता है, ऑफ होता है। हाँ, और इससे मतलब, सॉरी, ओ सिर्फ एफ है, डबल एफ नहीं है, ये डी है। ठीक है, डिवीजन, फिर डिवीजन छोड़नी है, फिर क्या मल्टीप्लिकेशन है। ठीक, एंड फिर क्या एडिशन है, फिर क्या है सब्ट्रैक्शन है। अब इससे मुराद क्या होगा, अगर ऐसा ही क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे दूं, अगर मैं मिसाल के तौर पे मैं क्या देता हूँ, ऐसा ही क्वेश्चन दे दूं इन्हीं के मुताबिक, बर्डमास के रूल के मुताबिक, एफ से, कि भाई 5 प्लस, ब्रैकेट दे देता हूँ। ठीक है, मैं कह देता हूँ 2/6 डिवाइडेड बाय 3 × 4 + 2। हाँ, ऐसे कर दिया मैंने। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा इसको थोड़ा बहुत फोकस कीजिएगा, क्योंकि होल नंबर्स के क्वेश्चन हैं, तो यू गाइस हैव टू लुक एट दैट। सबसे पहले आप लोग डिवाइड नहीं करेंगे, डिवाइड से पहले क्या आता है, डिवाइड से पहले क्या ऑफ है, ऑफ से पहले क्या ब्रैकेट्स है, बी है, यानी आपका BOD, सॉरी, फिर वही गलती हो गई, BODMAS, यानी सबसे पहले ब्रैकेट्स आता है, यानी ब्रैकेट, ये जो अंदर ब्रैकेट में है ना, सबसे पहले ये काम करोगे, ब्रैकेट के अंदर जो चीजें हैं, अंदर जो चीजें हैं, फिर आता है ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। पहले ऑफ को खत्म करोगे। अब ऑफ क्या होता है, अब आपको बताता हूँ, ऑफ यानी सिंपल मल्टीप्लाई ऑफ 2/3। ठीक है, सिंपल मल्टीप्लाई, या ½ ऑफ 3। अब साहिल भाई माइक माइक म्यूट करें, लेट आए हैं आप, मगर माइक माइक म्यूट हो। अब ये आपकी कहानी मैं आपको बता रहा हूँ, रुकिएगा जरा, ठीक है ना, अब आपकी कहानी मैं बता रहा हूँ। अब इस क्वेश्चन पे रुकिएगा, मैं आगे क्वेश्चन बता रहा हूँ आपकी कहानी, ठीक है। ऑफ, अब ऑफ क्या होता है, कुछ लोग समझते हैं 2/3, यानी ऑब्वियसली 2 × 3 हो गया, ये इंटू है, बस ऑफ की जगह पे इंटू देना है, बात खत्म हो गई। ऐसा बिल्कुल नहीं है, इंटू तो ऑब्वियसली होगा ही होगा, मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, देखो जरा। एक्चुअली ऑफ ज्यादातर फ्रैक्शन पे आता है, यानी 2/3, यानी 3 का 2 टाइम, यानी 2 टाइम्स ऑफ 3, टाइम्स जब कहते हैं ना 2 टाइम्स ऑफ 3, यानी कैसे होगा, मल्टीप्लाई करते हैं 2 टाइम्स ऑफ 3, यानी 2 दफा, मतलब दो दफा, 2 बार, यानी 3 टाइम्स ऑफ 3, यानी 3 3 बार, 4 टाइम्स ऑफ 3, यानी 3 4 बार,
चार बार की बात करते हैं, सिंपल हम लोग 4 into 3 कर देते हैं, इसलिए वो 12 आ जाएगा, बात खत्म हो गई। डन हो गया। अब मसला ये है कि जब आप लोग फ्रैक्शन को पढ़ते हो, देखिए फ्रैक्शन को कैसे पढ़ते हो। अगर मैं कहूँगी 1/2 ऑफ 3, ठीक, 1/2 ऑफ 3, तो ये कैसे करेंगे हम लोग, 1/2 into 3 होगा ना, यानी 3 का हाफ। अब सुनना जरा, एक और बात सुनना। यानी अगर मैं कहूं कि 1/2 ऑफ 50 इज इक्वल टू क्या होगा, बताओ जरा। 1/2 ऑफ 50, 25 सर। 25। अब सुनना जरा, अब सुनना। यानी क्या किया मैंने, 1/2 into 50 किया, इक्वल्स 25 किया। अब ये क्या है, ये है मेरा फ्रैक्शन, और ये क्या 50 है। फ्रैक्शन क्या, हाफ है इसका, ये 1/2 हाफ ही है। 1/2 हाफ कहते हैं, या 1/2 को 0.5 कहते हैं। ठीक है। 1/2 वैल्यू जब डेसिमल में चेंज करोगे तो ये 0.5 ही देगा। ठीक है ना, हम लोग चेंज कर रहे हैं, डोंट वरी अबाउट दैट, वो भी सीख रहे हैं, ठीक है। 0.5 आएगा, तो 1/2 ऑफ 50 इज इक्वल टू 25, यानी 1/2 को 50 के साथ मल्टीप्लाई किया आपने, यानी 2 की टेबल लग गई, 25 आ गया। ये 50 का हाफ 25 है, और उसको क्या किया, 1/2 ऑफ 50 कर दिया, इज इक्वल टू 25 आ गया। तो इससे कोई मतलब नहीं है कि ये और ये डिफरेंट है, ये भी इसका आधा है और ये भी इसका आधा कर लिया, ठीक हो गया। तो ये नहीं, आधे की कहानी थोड़ा आगे आएंगे इंशाल्लाह, अच्छे तरीके से और समझ आ जाएगी, मगर यहाँ तक का काफी है। लेट से मैं कहूँ कि 3/5 ऑफ 50 इक्वल्स वाट। आप क्या करोगे, 3/5 into 50 करके इज इक्वल टू 5 की टेबल इस पे 10 टाइम 10 30 होगा, यानी 3/5 हिस्सा, यानी 3/5, यानी 3/5 पार्ट जो है 50 का क्या आएगा, 30 आएगा। 3/5 पार्ट 30 आएगा। ये समझ मतलब मतलब क्या देना है। और उससे पहले अगर मैं जो क्वेश्चन कर रहा था उसको अगर हम लोग पकड़े तो देखो क्या होगा, ये 5 प्लस ये 2/6। सबसे पहले 2/6 छुड़ाना है, फिर 3 छुड़ाना है, डिवाइड नहीं करना है। देखना है 2/6 इसके दरमियान है, यानी 2/6 यानी 2 into 6 डिवाइडेड बाय 3 into 4 + 2। फिर भी यही करना है क्योंकि ऑफ ये था, ऑफ ये था, क्या होगा 12। अब 12 की कहानी 2 6 गया, फिर बीच में क्या आएगा, डिवाइड into 4 + 2, ये ब्रैकेट आ जाएगी। अच्छा, अब क्या होगा, 5 प्लस ब्रैकेट, अब देखो, अब ये करना है। अब इससे मुराद क्या होगा, अब याद रखिए 12 डिवाइडेड बाय 3 से मुराद क्या है, यानी 12/3, यानी 12 डिवाइडेड बाय 3, ऐसे, इससे मुराद ये होता है। तो क्या रिजल्ट आएगा भाई, 4। और ये तो गया बीच में, क्या आएगा फिर मल्टीप्लाई, क्योंकि ये तो रिजल्ट गया ना इसका, फिर बीच में इधर क्या था, मल्टीप्लाई था। मल्टीप्लाई 4 + 2 है, 5 प्लस, अब ब्रैकेट 4 into 4 करोगे। अब माइक बंद, कौन है ये, साहिल भाई, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ, फिर आप क्यों अनम्यूट कर रहे हैं खुद को। शाबाश। 4 into 4 16 + 2 आएगा, 5 प्लस देखो 16 + 2 क्या आएगा, 18। अब जब ये पूरा किस्सा खत्म हो गया 18 का, तो ब्रैकेट ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी, आपसे पूछेगी नहीं कि मैं जाऊं, मुझे जाने देंगे आप, आपने उड़ा देना है उसको, तो साइड हो जाए। बस अंदर की कहानियां, मल्टीप्लाई एडिशन ऑफ सारा जब खत्म हो जाए ना, तो बस ब्रैकेट खुद ही खुद उड़ जाएगी। ये 18 हो गया, 5 और 18 कितना होता है, 23। तो आपका आंसर क्या आएगा, 23 फाइनली इसका। और यू आर हियरिंग। अब इसके बाद दो चार और जो किस्से हैं इसके, वो मैं थोड़ा आप लोगों को मल्टीप्लाई में समझा देता हूँ। व्हेन यू गाइस हैव मल्टीप्लिकेशन, देखिए जरा, मैं कहूँ कि हाफ मल्टीप्लाई करना है 8 के साथ 0.5 मल्टीप्लाई करना है, ये क्या हाफ कहलाता है, ये क्या है भाई, हाफ है, ये क्या हाफ कहला रहा है ना, हाफ है। अब हाफ जिसके साथ भी मल्टीप्लाई करोगे रिजल्ट हाफ आएगा उसका, 8 का 4 आ जाएगा, क्योंकि 8 into हाफ क्या है, 1.5 यानी 1/2। 1.5 को डेसिमल में चेंजिंग भी तो है ना, मैं डेसिमल में चेंजिंग कर रहा हूँ पहले, पहले थोड़ा इसको सुन लो जरा, छोड़ो। यानी देखो 0.2 है, अब इसको डेसिमल में चेंज कर, फ्रैक्शन में कैसे चेंज करोगे, ये पॉइंट खत्म करोगे ना, ये क्या आ जाएगा, ये 0.2 आ जाएगा, 0.2 यानी 2, 2/, पॉइंट की जगह पे 1, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, एक है तो 0 दे दो, क्या आ जाएगा, 2/10 हो जाएगा, यानी 2 की टेबल लग जाएगी तो क्या 1/5 बन जाएगा। अरे यू आर गेटिंग, 0.2 का 1/5, अगर ऐसे ही मैं 0.5 करूं तो 0.5 का क्या आएगा, यानी 5/10
5 की टेबल लगेगी तो 1/2 आ जाएगा। देखो 1/2 हाफ है ना, तो फिर 0.5 भी तो हाफ है। ऐसे ही अगर मैं आप लोगों को दूं 0.25, तो इसका आंसर निकालो जरा, शाबाश, जल्दी कर लो। और 2.5 का कहूं तो इसका आंसर निकालो। 3.5 कहूं तो इसका आंसर निकालो। शाबाश 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 शाबाश, जल्दी। फ्रैक्शन में चेंज करो, फ्रैक्शन में। शाबाश, गुड हो गया है। अब सबसे पहले का क्या होगा भाई, यानी 2.5 25 अपॉन क्या होगा, 1 डेसिमल की जगह पे 2 जीरो वो आ गई। 25 की डायरेक्ट टेबल लगाओ या 5 की टेबल लगाओ, आपकी मर्जी, यानी 1 अपॉन क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। सिंप्लीफाई करोगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 25/10 आ जाएगा। 5 की टेबल लगाओगे तो 5/2 आ जाएगा। इसकी टेबल 35 अपॉन क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 5 की टेबल लगाओगे 7/2 आ जाएगा। ये आंसर आ रहे हैं। शाबाश। तो ये डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज किया। अब अगर फ्रैक्शन मिला हुआ हो, उनको डेसिमल में चेंज करना हो, या डिवीजन सिंपल अगर मैं आप लोगों को सिखाना चाहूँ, तो वो कैसे करोगे, देखो। लेट्स से कि मैं कहता हूँ कि 3/5 है। 3/5 है। इसको आप लोग कैसे कन्वर्ट करोगे, यानी सिंपल सी बात है, अगर 3 की टेबल इस पे नहीं जा रही, कुछ लोग क्या करते हैं, 3 डिवाइडेड ऐसे करके 5 करते हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं है। अब 5 की टेबल 3 पे नहीं जा रही ना, आप क्या करोगे, इधर पॉइंट, 0 पॉइंट लगा के, 0 पॉइंट लगा के इधर आपने 0 दे देना। कितनी बार गई, 6 बार। अब 30 हो गया, 5 6 30, 0 0। तो आंसर क्या आया भाई, 3/5 का 0.6 आ गया। ये आपका आंसर कहलाता है। ये आपका आंसर आ गया। ऐसे ही अगर मैं आपको कहूँ कि 6/5 कर दो, इसका आंसर निकालो भला। इसका आंसर, अब देखो, यानी 6 डिवाइडेड बाय, यानी पहली बात तो ये है, पहली बात तो ये है कि 5 की 6 पे टेबल जा रही है, 1 5 होगा, 1 की इधर आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना? अच्छा, अब टेबल नहीं जा रही ना, अब नहीं जा रही तो पॉइंट दे के इधर 0 दे दो। कितनी पास जाएगी, 5 2 10 आ जाएगा। तो रिजल्ट क्या आया, 0 0 इधर, रिजल्ट 1.2 आ गया। तो इसका यानी रिजल्ट क्या होगा, 1.2 आंसर है इसका। 1.2 इज आंसर। तो सिंपल ये आप लोगों को आना चाहिए। उसके बाद एक और है, थोड़ा बहुत आप लोगों को जो एडवांस लेवल का, बिल्कुल बेसिक का एडवांस लेवल अगर मैं कहूँ, तो वो क्या है, देखिए जरा। लाइक मैं अगर आप लोगों को कहूँ कि 4 की टेबल लगानी है आप लोगों को, 3 2, हाँ, 1 6, इस पे अगर 4 की टेबल लगानी है आप लोगों को, हाउ विल यू डू दैट? इसका आंसर कैसे निकालेंगे आप लोग, निकालें जरा इसका आंसर, शाबाश। सर 84। ठीक हो गया, दूसरे दूसरे कोई? शाबाश 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 शाबाश। देखिए यहाँ पे आप लोग बड़ी बहुत ज्यादा मिस्टेक करेंगे, जो मैं एक्सपेक्टेड है, और कर भी रहे हैं। फरियाल, ओप्पो, ओप्पो, ठीक है, 2 बार ओप्पो ने किया। बिग मिस्टेक यू गाइस विल डू टू अंडरस्टैंड। हर्षा ने भी कर दिया है, चलो ठीक है, 84 कर दिया है। 804 साहिल ने, ओए लव यू यारा, साहिल भाई क्या हाल है, ठीक है। बताओ 804 कैसे आ रहा है, व्हेन यू डिवाइड, इसलिए मैं कह रहा हूँ बेसिक कोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ओके सर, हम। लुक, मैं बता रहा हूँ भाई, सबसे पहले 4 की टेबल 3 पे नहीं जा रही ना, 4 की टेबल 32 पे जा रही, 8 टाइम जा रही है, 8 4 32, 0 0 आ गया। अब एक बात बताएं, अब क्या आएगा, 1 नीचे आएगा। अब एक बार आपने एक बंदे को नीचे ला दिया है, अब फिर भी टेबल नहीं जा रही ना,
जब टेबल नहीं जा रही, आपको पता ये भी हो कि आगे एक बंदा खड़ा है, फिर भी एक बंदे के उतरने पे नहीं जा रही, तो इधर जीरो देख के दूसरा बंदा उतार दो, दूसरा बंदा उतार दो, जीरो देख के इधर बंदा उतार दो, यानी कर्जा दे के। अब चार सिक्स फोर फोर का कितना होता है, 16 होता है। अब ये जीरो जीरो आ गया, आपका रिजल्ट 804 है। आपका रिजल्ट क्या है? 804 है। अब ऐसे ही अगर मैं कहूं आप लोगों से कि भाई 5 की टेबल अब आप लोग लगाओ, यानी 52 3 पे, मिसाल के तौर पे 52 3 पे टेबल लगाओ आप। शाबाश। वट आंसर यू कैन हैव। और ये आई नो डेसिमल में जाएगा, आई नो डेसिमल में जाएगा। शाबाश। समथिंग, फरियाल, साहिल, ओके। अच्छा एक बात, सारे कोशिश कीजिएगा कैलकुलेटर कोई भी यूज नहीं करे ना, तो चंबा दो बेटा। कैलकुलेटर ना कोई भी यूज नहीं करे। शाबाश। भाई देख लो, जरा देख लो, जरा देख लो। शाबाश, गुड है। हाँ भाई मैं वैसे ही कह रहा हूँ, मेरा कहना बड़ा जरूरी है ना, कुछ स्टूडेंट। देखो 5 10 था, क्योंकि 5 पहली बात है कि 5 की टेबल 5 पे जा रही है, 1 5 जा रहा है, और ये जीरो आ गया, देखना। अब ये जीरो में उतार रहा हूं, मगर टेबल नहीं जा रही, मैं फिर जीरो दे रहा हूं। फिर मैंने दो दे दिए, फिर टेबल नहीं जा रही, मैंने फिर जीरो देना है। फिर मैंने तीन दे दिए, अब टेबल जा रही है। 5 4 20 होता है, मगर कितने बच गए, 3। अब 3 पे नहीं जा रही है और ऊपर कोई बंदा भी नहीं है, तो फिर मैंने देना है डॉट इधर, पॉइंट देना है। अब पॉइंट के बाद इधर फिर जीरो देनी है। अब ये 6 आ गया, ठीक हो गया। अब 5 6 30 हो गया, ये जीरो जीरो आ गया। आंसर समझ आया, बात समझ आई, जहन में कुछ बात बैठी नहीं बैठी? जी। हम लोग सर सिंपली। समझ आ गया सर। गुड हो गया माशाल्लाह। तो मैं आगे मूव करूं थोड़ा बहुत? यस सर। ओके, एक मिनट जरा, एक मिनट, मुझे एक मिनट दो। अंडा खाएंगे आप लोग? अंडा, अंडा खा रहा हूं मैं। मैं बड़ा सखी बंदा हूँ, ठीक है ना, मगर मैं ऑनलाइन ही खाता हूँ, फिजिकल नहीं खाता, सही है ना। इधर देखो जरा, शाबाश, ताकि आप लोग खा भी ना सके ना सखिया से। हाँ। अच्छा इधर देखो जरा। गुड। ये सी सफा अंडो मार्केट में मिले में तो खाई बटो होता। शाबाश। इधर देखो जरा, गुड हो गया। अच्छा। नाउ ये डेसिमल टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू डेसिमल आप लोगों को इंशाल्लाह से समझ आ गया होगा, कैसे आप लोग चेंज कर रहे हैं। अब बात आती है ऐसे नंबर्स पे, लाइक मिसाल के तौर पे एक मैं ट्रिक बता रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि मेरे टोटके बड़े मशहूर होते हैं, मगर मैं आप लोगों को टोटके जो है वो ज्यादा इधर नहीं समझाऊंगा, क्योंकि ये बेसिक है, तो टोटके मैं प्रिपरेटरी क्लासेस में ज्यादा देता हूँ। मगर देखें, मगर थोड़े बहुत टोटके काम भी आ जाते हैं। देखो जरा, ये 14 है ना, अपॉन लेट से मैं कहता हूँ 35 है। अब इसको मैंने डिवाइड करना है। भाई आप लोगों को जो जो स्ट्रॉन्ग जिनकी वैसे क्या है, तो वो तो कर लेंगे। तो मैं कहूंगा इससे फैक्टर निकाल लो, यानी देखो 14 की टेबल, अगर इस पे फैक्टर निकालो 14 के, तो 2 7 7 आएगा ना। यानी 2 × 7 14 को लिख सकता हूँ ना मैं। और 35 को कैसे लिखता हूँ, 3 × 7 कर सकता हूँ, सॉरी वो मैंने 14 लिख दिया। जरा एक मिनट। चाह पीना हुआ। अच्छा, मैंने क्या किया, फैक्टर निकाले ना, 2 × 7 कर दिया, 3 × 7 कर दिया, 7 7 गया, बचा गया 2/3। अरे वाह वाह माशाल्लाह, आंसर आ गया। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि 21/60, 21/60। स्टूडेंट तो कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है कि भाई 3 के टेबल लगा लिया आप लोगों ने, 7 आ गया। सॉरी सॉरी, 5 5 5 भी नाराज मत हो। अब क्या करोगे भाई,
3 × 7 अपॉन ये क्या होगा, इसको मैं लिख सकता हूँ ना 3 × 20 पे। अब ये गया, रिजल्ट क्या आएगा, ये आ गया। इट इज अप टू यू, मतलब 3 की टेबल लगा लो, कोई मसला नहीं है। डिवीजन अभी हम लोगों ने सीखा है, मगर प्राइम फैक्टराइजेशन का भी एक तरीका सुन लो। सेम है, अगर डिवीजन आपको सही से आ रही है तो प्राइम फैक्टराइजेशन भी आप लोगों को आनी चाहिए। यानी क्या होता है, कभी कभार स्टूडेंट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पे भूल जाते हैं, इस पे इसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं मेथड, ठीक है, जो ये वाला मेथड बताया था मैंने। यानी अगर मैंने इधर 5 दे दिया, लेट्स से कि मैं 505 दे रहा हूँ। तो इसको जब टेबल लगाते हैं स्टूडेंट तो पता नहीं कहाँ कहाँ पे भटक जाते हैं। 5 की टेबल 5 पे 1 टाइम, ठीक है, और ये 0 आ गया, 5 आ गया, ऐसे ना, फिर 5 की टेबल जाएगी। तो लोग क्या करते हैं, ये मैंने सही किया है जी। हैव आई डन राइट और करेक्ट और नॉट? ये मैंने सही नहीं किया है, क्योंकि 5 की टेबल पूरे पे जाएगी। यानी 5 की टेबल इस पे 5 टाइम 1 टाइम, और फिर क्या, 0 0 पे नहीं जा रही ना, चलो 0 इधर दे दो, फिर 0 पे नहीं जा रही, 0 दे दो। 5 की टेबल फिर 5 पे लगाओ 1 टाइम, तो 101 आएगा, तो इधर मैंने 5 नहीं लिखना चाहिए था। देखो, अब 101 क्या है, प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर पे तो नहीं जाएगा। अब ये भी समझ लो प्राइम नंबर क्या होते हैं, क्योंकि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर बड़ा नंबर समझना बड़ा जरूरी है, प्राइम एंड कंपोजिट का। देखो प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर वो होते हैं जिन पे टेबल दूसरी नहीं जाती है। लाइक मैं कहूँ कि 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 8 है, सॉरी 11 है। ये नंबर देखो, ऐसे नंबर हैं जिसपे 2 की खुद पे और 1 की जा रही है, 3 की खुद पे और 1 की जा रही है, 5 की खुद पे और 1 की जा रही है। पॉइंट, ठीक। तो प्राइम नंबर का अंडरस्टैंड करना बड़ा जरूरी है, जैसे 19 हो गया, 23 हो गया, 29 हो गया, 31 हो गया, 37 हो गया। ये प्राइम नंबर्स हैं। जैसे 101 हो गया, प्राइम नंबर है, तो 101 प्राइम है, तो इसलिए डबल जा नहीं रही है, हम लोग छेड़ेंगे भी नहीं इसको। अच्छा, मैं अगर कहूँ मिसाल के तौर पे, चलो ठीक है, तो कंपोजिट कौन से होते हैं, यानी 4 हो गया, 6, 8, 9, 10, 12, हाँ, 14, 15, 16, ये सारे कंपोजिट ही तो हैं। यानी जिसपे टेबल 2 या 2 से ज्यादा जा रही है, 2 यानी 2 नहीं, यानी इस पे टेबल कौन कौन जा रही है, 1 की भी जा रही है, 4 पे 2 की भी जा रही है, 4 की भी जा रही है, 3 जा रही है ना, 6 पे 1 की भी जा रही है, 2 की भी, 3 की भी, 6 की भी, ये माशाल्लाह 4 की जा रही है। शाबाश। तो ये सारे क्या है, ये फैक्टर कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, फैक्टर कहलाते हैं। जो ये डिवाइड करते हैं ना, फैक्टर कहलाते हैं। तो प्राइम नंबर के जो फैक्टर होते हैं वो सिर्फ 2 होते हैं। यानी मुझे बताओ कि 11 को क्या क्या डिवाइड कर रहा है, एक 11 खुद, एक दूसरा 1। तो ये 11 और 1 क्या फैक्टर है, इसके जस्ट 2 फैक्टर होते हैं प्राइम नंबर के। बाकी जो प्राइम नंबर नहीं होते, कंपोजिट होते हैं, उसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। गेटिंग? यस सर। शाबाश। एक मिनट, हाँ। उसके बाद आई थिंक इतना मटेरियल अब है नहीं जो किया जाए। ये कल वाली क्लास में फिर मजा आएगा, दूसरी क्लास बड़ी जबरदस्त चलनी है। आज तो आप लोग वैसे ही चल रही है। अच्छा, आज में थोड़ा बहुत आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव क्लास लगी है आप लोगों को? माय डियरेस्ट स्टूडेंट्स, माय न्यू एंड ओल्ड स्टूडेंट्स, आप लोगों को थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेटिव क्लास लगी? तो आज मैं आप लोगों को, बिल्कुल सर। शाबाश, मैं आज आप लोगों को वर्कशीट भेजूंगा, पिक्चर भेज देता हूँ वर्कशीट की, ठीक है। अब वर्कशीट जो है वो, उसी में आप लोगों को डिफरेंट क्वेश्चंस हैं बर्ड मास के, ठीक है। अब वो बर्ड मास के क्वेश्चंस आप लोगों ने करने हैं। इफ यू गाइस आर लैकिंग, इफ यू गाइस क्या, आप लोगों ने बेसिक कोर्स ज्वाइन किया है तो बेसिक को थोड़ा मसला होगा इसलिए ज्वाइन किया है ना, सारों ने सॉल्व करनी है वो, ठीक हो गया। तो बर्ड मास वाली जो भी वर्कशीट है वो सॉल्व करनी है। जो ऑलरेडी क्लासेस ले रहे हैं फिजिकल या ऑनलाइन, हमारी प्रिपरेटरी क्लासेस 3 महीने वाली, तो प्लीज
वो थोड़ा बहुत भले करके आए, या अच्छी खासी तरीके से जो जो चीजें मुश्किल हों वो करें, उन पे थोड़ा फोकस करें। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है वहां से, तो इतना तो आएगा ही आएगा इंशाल्लाह। बाकी जो मैं समझा रहा हूँ उन पे फोकस करें जरा, ठीक है ना। वर्ड मास से बड़ा जरूरी है, उसमें मैं आज आप लोगों को वर्कशीट भेजता हूँ। सो आज की कहानी हमारी यहाँ तक खत्म होती है, कल फिर इंशाल्लाह 11 बजे आप लोगों की क्लास होगी, और जरूर होगी इंशाल्लाह। एनी कमेंट, एनीथिंग, या आप लोगों को समझ ना आया हो, या आप लोगों को थोड़ा खड़ूसपन लगा हो, या आप लोग बोर हो रहे हो। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम किरण जी। कुछ बात करना चाह रही हैं किरण? सर जैसे कि आपने कहा कि 101 जो है वो प्राइम नंबर है। सर अगर हम इसमें 101 को हम अलग अलग करें, अगर हम इस पे 5 का टेबल लगाएं, लाइक 5 2 10, और उसके बाद 1 करें, तो फिर उसके आगे उस पे टेबल जाएगा ना? नहीं जाएगा ना, देखो देखो, यानी 5 2 ठीक है, 5 2 क्या हो गया, 10 हो गया, अपन ये 0 0 आ गया, जी अब 1 सर। आ रहा है। अब 1, अब आगे टेबल तो नहीं जाएगी ना, अब पॉइंट लगा के फिर 0 लगाओगे, फिर 2.2 होगा। ऐसे ना, आप ऐसे सर कह रही लेकिन हैं। उसमें सर ये तो डिवाइड है ना, पहले तो हम फैक्टर्स निकाल रहे थे ना। हाँ हाँ, देखिए देखिए देखिए, फैक्टर निकालना, एक्चुअली फैक्टर ही तो डिवाइड कर रहा होता है। यानी मिसाल के अच्छा। तौर पे 6 का 2 क्या है, फैक्टर है। अब 6 का 2 फैक्टर है। जी अब सर। 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो पूरा पूरा डिवाइड कर देगा ना, देखो तो पूरा पूरा डिवाइड कर लिया इसने। जी हाँ, सर। समझ आ रही है? जी। अब लाइक लाइक जी अगर मैं सर। कहूँ कि 100 का 5 फैक्टर है, तो 100 का 5 फैक्टर है, तो वो जी। टेबल लगाएगा ना, यानी 2 5 10 हो गया, 0 0 आ गया, फिर 0 आएगा, नहीं जाएगा तो फिर 2 दे दोगे आप। समझ आ रही है? ये जी 20 सर। पॉइंट समथिंग जाएगा। शाबाश। तो ऐसे ही ये रिजल्ट होता है, फैक्टर हमेशा डिवाइड पूरा पूरा करता है। जी सर। शाबाश। अरीशा, ऑफ ऑफ अभी तक का ये समझ लो आप, टाइम बहुत कम है।